हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में भी हम अपनी लैंग ग्राफ की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। और जो लास्ट के वीडियोस में जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो मेनली था कि पहले तो हमने एक वर्क फ्लो बनाया था जिसमें किसी भी हमने एलएलएम का यूज़ नहीं किया था। ठीक है। सेकंड में हमने एक सिंपल सा एक नोड वाला एलएलएम फ्लो बनाया था जिसमें एक एलएलएम के नोड का यूज़ किया था। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट चेनिंग के नाम से एक सीक्वेंशियल वर्क फ्लो बनाया था। ठीक है। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि एक की इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट बन एक की आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन रही है। ठीक है ना। हमने इसमें समराइज और एक्सट्रैक्ट कीवर्ड नाम से दो नोड बनाए थे। और जैसे ही एक समराइज से समरी निकलती है वो समरी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कीवर्ड में जाती है। और एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो कीवर्ड्स निकालता है और इसके बाद वो एंड हो जाता है फ्लो। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल चीज़ें थी कि एक नोड की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही थी, कहीं भी पैरेलल फ्लो नहीं था। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हम पैरेलल वर्क फ्लो बनाएंगे कि मीन्स तीन अलग अलग या दो अलग अलग या मोर देन थ्री और फोर अलग अलग चीज़ें पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही हैं। इनपुट उनका एक है लेकिन उस इनपुट को लेके तीन अलग अलग पैरेलल स्टेप एग्जीक्यूट हो रहे हैं। राइट। वो वर्कफ्लो कैसे बनेगा और उसमें कैसे काम होता है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। और थोड़ी सी थ्योरी में डिस्कस करूंगा कि क्या मैं यूज़ केस या एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको दूं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसमें मैंने एक यूज़ केस लिया है कि किसी पर्सन के किसी स्टूडेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मैंने मार्क्स उठाए हैं। ठीक है। और उसमें जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमें एक बच्चे के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स मिलते हैं इनपुट में। हमें तीन चीज़ें पता करनी है। अगले हमारा जो नोड होगा वो पैरेलल में चलेगा। उसमें तीन चीज़ें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है। और तीनों का हमें फिर एवरेज निकालना है तीनों सब्जेक्ट का। तो हमारे ये तीन नोड बनेंगे लेकिन ये तीनों क्या करेंगे, इनपुट लेंगे हमारे स्टार्ट या जो भी इनपुट नोड है उससे हमारी इनपुट लेंगे। ठीक है ना। मैंने नीचे फ्लो बनाया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट नोड है और यहाँ पे इससे जो है इनपुट मिलेगी। स्टार्ट नोड के इनपुट से हमें इनपुट मिलेगी। और वो इनपुट मेरी तीन पैरेलल ब्रांचेज जो है ना हमारी, जैसे ये मैक्सिमम वाला नोड है, ये मिनिमम वाला नोड है और ये एवरेज वाला नोड है, तीन में जाएगी। और वहां से फिर मैंने क्या किया है कि इन तीनों से जो भी आउटपुट मिली है उसको एक समरी नोड में ले लिया है और वो एक समरी सी बनाएगा। और हम उसको किसी एलएलएम से नहीं बना रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में खुद ही हम उसको लिखेंगे और वो हमारी समरी आउटपुट में मिल जाएगी। तो आपने देखा इनपुट में हमें मार्क्स मिले तीनों के। फिर हमें तीनों मार्क्स को लेके हमने तीन अलग-अलग पैरेलल काम किए कि मैक्सिमम मार्क्स किसमें है, मिनिमम किसमें है और एवरेज तीनों का निकाल लिया। और फिर तीनों की जो आउटपुट मिल रही है वो एक फाइनली समरी नोड में हमने डाल दी। ये हमारा इतना सा वर्क फ्लो है, सिंपल वर्क फ्लो है। और इसमें जो है मैंने ये तो आपसे डिस्कस किया था कि हम तीनों काम एक साथ पैरेलल में होंगे और उनका रिजल्ट एक समरी नोड में आएगा। राइट। अब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे वो मैंने नीचे आपको फ्लो दिखा दिया था, फिर भी बता देता हूँ कि स्टार्ट नोड में इनपुट देंगे। फिर पैरेलल नोड तीनों एक साथ काम करेंगे कि पहला तो मैक्सिमम मार्क्स निकलेगा हमारा, उसके बाद मतलब किसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, फिर मिनिमम निकलेगा, उसके बाद जो है एवरेज निकालेंगे तीनों का। और लास्ट में तीनों की आउटपुट जो है एक समरी नोड में जाएगी। तीनों रिजल्ट्स का को कंबाइन करके एक फाइनल समरी बनाएंगे और बस समरी को प्रिंट करा देना या फिर वापस भेज देना या एंड नोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक बहुत सिंपल सा वर्क फ्लो है। इसके नोट्स आपको समझ आ गए होंगे। और इसमें एक छोटा-सा पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कतें होती हैं। नॉर्मली जब हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेनिंग का मैं आपको दिखाता हूँ, जब वर्कफ़्लो लिया था, तो इसमें क्या करते हैं जब भी हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने समरी पहले कैलकुलेट की तो पूरी जो डिक्शनरी होती है, जो भी स्टेट होती है वो पूरी मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है ना?
ऐसी एक्सट्रैक्ट कीवर्ड में जो भी मेरी स्टेट आई थी या जो भी मेरी मेमोरी या जो भी डिक्शनरी फॉर्मेट में जो मेरे वेरिएबल थे वो मैं सारी स्टेट पूरी रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है? लेकिन अगर ये सीक्वेंशियल वर्कफ्लो है तो हम उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम पैरेलल वर्कफ्लो में आते हैं, राइट? तो इसमें हमें क्या मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स मिल रहे हैं, हर नोड को मिल रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे हम मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पूरी इस नोड से पूरी हम पूरा स्टेट या पूरी डिक्शनरी ए टू जेड हम रिटर्न नहीं करेंगे, है ना? ना ही जो है हम मिनिमम वाले पे करेंगे और ना ही हम एवरेज वाले पे करेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे 3 मार्क्स मुझे मिले, अब मैंने मैक्सिमम मार्क्स का लॉजिक लगाया यहाँ पे इस नोड पे, और जो भी मैक्सिमम मार्क्स मेरे या जिस सब्जेक्ट में, बस वही चीज़ मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे, राइट? अब मैं क्या करूँगा, पीसीएम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स भी यहाँ पे मेरे आ रहे हैं, मैं उसको रिटर्न नहीं करूँगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं जो मिनिमम मार्क्स जिस सब्जेक्ट में हैं और जो मिनिमम मार्क्स हैं वो मैं रिटर्न करूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो मार्क्स मुझे मिल रहे हैं वो रिटर्न नहीं करूँगा। ऐसे ही यहाँ पे है। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि किसी एक नोड पे हम ऐसा कर सकते हैं कि पीसीएम के मार्क्स हम जो भी इनपुट में आ रहे हैं वो वापस कर दें। लेकिन सारे नोड पे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स मेरे इनपुट से आ गए। अब यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे मैंने वापस कर दी। अब ये इसमें जो पूरा लाइन ग्राफ का फ्लो है वो एक उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एक्चुअली में उससे हमने यहाँ पे जैसे फिजिक्स, पीसीएम के मार्क्स यहाँ से भी दिए, यहाँ से भी वापस करे, यहाँ से भी वापस करे। अब उसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मुझे कौन से मार्क्स को कंसीडर करना है पीसीएम के, ठीक है ना? जबकि हम मार्क्स में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए हम जो है जो इनपुट हमें मिल रहा है यहाँ से, उसको हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करते हैं। सिर्फ़ वही वैल्यू रिटर्न करेंगे, पूरी स्टेट रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट में तो सारी चीज़ें होती हैं, इनपुट भी होता है। हम सिर्फ़ वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमें यहाँ पे मॉडिफ़ाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। नॉर्मली ऐड ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना? किसी एक पे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सब पे नहीं करेंगे, क्योंकि सब पे करेंगे तो हमारा जो ये लाइन ग्राफ है कंफ्यूज हो जाएगा कि वास्तव में कौन-सा जो फिजिक्स पीसीएम के कौन से मार्क्स जो है मुझे वापस यहाँ पे फाइनली देने हैं, ठीक है ना? एक जगह करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा कहना है कि आप जितने भी सीक्वेंशियल बनाएँ या पैरेलल वर्कफ्लो बनाएँ, उसमें सिर्फ़ जिस चीज़ को अपडेट, जिस वैल्यू को आप अपडेट या ऐड कर रहे हैं, वही रिटर्न करें आगे से। ठीक है ना? वो हर एक में काम करेगा, सीक्वेंशियल में भी और पैरेलल में भी, ठीक है ना? ये एक एडवाइस है। तो आगे हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ जिस नोड पे जो चीज़ ऐड या अपडेट हो रही है, उसी की डिक्शनरी हम वापस करें, पूरी स्टेट वापस ना करें, राइट? तो हम इसके कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, और कोडिंग पार्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और बहुत इसमें भी सिंपल सा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एलएलएम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो लाइन ग्राफ में हमने स्टेट ग्राफ लिया, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे एंड और स्टार्ट के नोड हमें लेने हैं ताकि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ से हम टाइपिंग मॉड्यूल से टाइप डिक्ट लेंगे, और टाइप डिक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे एक जो है डिक्शनरी जो है जो भी मेमोरी है या जो इनपुट डेटा है या आउटपुट डेटा या पूरे फ्लो में जो भी वेरिएबल हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैंने अपनी क्लास बनाई है, स्टेट की क्लास बनाई मार्क्स स्टेट करके, राइट? और इसके अंदर टाइप डिक्ट को हमने इनहेरिट कर लिया, और इससे आपको सबको पता है कि इसके अंदर जो भी टाइप डिक्ट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है, वो हमारी इस क्लास के अंदर आ जाएगी और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला मेरा फिजिक्स के मार्क्स थे, वो फ्लोट में होंगे, डेसिमल में होते हैं। ऐसी केमिस्ट्री के, ऐसी मैथ्स के, तीनों ये हमारा इनपुट है, ठीक है? जो यूज़र हमें देगा, और तीनों ही फ्लोट में होंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स वाला सब्जेक्ट चाहिए, और मैक्सिमम मार्क्स किस में है वो चाहिए। तो सब्जेक्ट ऑब्वियसली स्ट्रिंग में होगा और मार्क्स जो है वो इंटीजर में होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, क्योंकि मार्क्स फ्लोट में हो सकते हैं, राइट? डेसिमल में हो सकते हैं। यहाँ भी मैं रिवीजन कर देता हूँ इसको, FLOAT, राइट? ठीक हो गया? इसको सेव कर देते हैं। तो आपने देखा कि मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हो गए, और उसके बाद एवरेज मार्क्स मैं निकाल लूँगा, ठीक है ना? और उसके बाद मुझे समरी देनी है, और समरी ऑब्वियसली स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। तो मैंने सारे वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिए, जो इनपुट में है और जो फ्लो के दौरान हमारे ऐड होंगे इसके अंदर, राइट? अब हम चलते हैं आगे। तो पहला हमारा नोड क्या बनेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं,
तो हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वाला लॉजिक लिखेंगे। तो मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, मैंने फंक्शन बनाया फाइंड मैक्स मार्क्स, और इसमें हर बार की तरह स्टेट जो भी मेरी क्लास मैंने डिफाइन की यहाँ पे वो इसके अंदर डाल दी, और वापसी में ही मुझे वही मिलेगी। ये आउटपुट होती है, राइट। इसको आप इतने को आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, काम करेगा। लेकिन नॉर्मली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो कर लेना चाहिए हमें, कि इसको स्टेट मिलेगी, मतलब डिक्शनरी मिलेगी जो ऊपर से आ रही है, और वापस ये डिक्शनरी जो भी स्टेट है वापस कर देगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फिजिक्स के मार्क्स निकालने स्टेट में से, केमिस्ट्री के मार्क्स निकाले स्टेट में से, और मैथ्स के मार्क्स निकाले। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे कि स्टेट का मतलब ये है कि जो डिक्शनरी या मेमोरी ऊपर से चली आ रही है उसकी बात हो रही है। तो उसमें से फिजिक्स निकाल लिया हमने, और केमिस्ट्री निकाल लिया, और मैथ्स निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इफ फिजिक्स, ठीक है, जो भी मार्क्स हमें मिल रहे हैं फिजिक्स के, क्योंकि इनपुट में देंगे तो इनपुट में हमारे यहाँ मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है, हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे मार्क्स डिफाइन किए हमने तीनों, ठीक है ना। तो जो भी मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ स्टोर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इन मार्क्स का हम। जैसे पहले फिजिक्स के लिए करेंगे, फिजिक्स ग्रेटर देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ग्रेटर देन मैथ, दो का हमने लॉजिक लगा दिया कि फिजिक्स के मार्क्स केमिस्ट्री से बड़े हैं, और फिजिक्स के मार्क्स मैथ से ही बड़े हैं। इन दोनों से अगर बड़े हैं तो क्या करेंगे, हम रिटर्न क्या कर देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, फिजिक्स हो गया, और मैक्सिमम मार्क्स क्या हो गए हमारे, फिजिक्स के हो गए, ठीक है ना। ये हम वापस कर देंगे, राइट। और ऐसे ही हम दूसरा यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि अगर केमिस्ट्री पे लगा, पहला हमने फिजिक्स पे लगाया था, अब केमिस्ट्री पे लगाएंगे, और केमिस्ट्री के मार्क्स फिजिक्स से भी ज़्यादा हैं, और केमिस्ट्री के मार्क्स मेरे मैथ से भी ज़्यादा हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा, और केमिस्ट्री के मार्क्स रिटर्न कर दूंगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्टेट रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें कैलकुलेट की हैं, या जो भी चीज़ें मैंने अपडेट की हैं, मैं सिर्फ वही रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न में यहाँ पे स्टेट लिख दूंगा पूरे को हटा के, तो यहाँ पे मेरा लैंग ग्राफ जो है एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो एल्स का मतलब ये है कि पहले तो फिजिक्स का देखा, फिर केमिस्ट्री का देखा, अब यहाँ पे एल्स में मैथ्स का देख लेंगे। तो मैथ्स का होगा तो हम जो है यहाँ पे मैथ्स से रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। और यही सेम लॉजिक जो है मिनिमम के लिए चलेगा, लेकिन जो है यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह यहाँ पे जो लॉजिक मैंने ग्रेटर का लगाया है वो लेस देन का हो जाएगा, राइट। तो दूसरा मेरा नोड बना यहाँ पे, सेम बनेगा बिल्कुल। यहाँ पे फंक्शन मैंने फाइंड मिनिमम मार्क्स निकाला है, और फिर उसके अंदर जो है अपनी जो ऊपर से डिक्शनरी आ रही है वो पास कर दी है इसके अंदर, ठीक है ना। और उसमें से फिर फिजिक्स के मार्क्स निकाले, अगेन फिर केमिस्ट्री के मार्क्स निकाले मैंने, राइट, और अगेन जो है मैथ्स के मार्क्स निकाले। अब वही सेम लॉजिक ए टू जेड मैंने अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे जो है ये लेस देन का साइन है, मीन्स हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं यहाँ पे। और वही यहाँ पे वापस करेंगे तो मिनिमम सब्जेक्ट और मिनिमम मार्क्स, राइट। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ था ना, ये मैक्सिमम सब्जेक्ट और मैक्सिमम मार्क्स, और मिनिमम सब्जेक्ट और मिनिमम मार्क्स, ठीक है। तो वही यहाँ पे मिनिमम वाली स्टेट में कर दिया हमने। पहले जो है फिजिक्स पे चेक किया हमने मिनिमम मार्क्स का लॉजिक, फिर केमिस्ट्री पे चेक किया, उसके बाद एल्स में मैथ्स पे चेक हो जाएगा, और उसके रिटर्न क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट रिटर्न करेंगे और मार्क्स रिटर्न कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी स्टेट वापस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं पूरी स्टेट वापस करूँगा, मेरा लैंग्रा फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे जो है, क्योंकि स्टेट के अंदर पीसीएम के जो ये मार्क्स हैं ये भी आ जाएंगे सारे। अभी क्या आ रहा है सर, हमारे ये मिनिमम सब्जेक्ट और मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, राइट। तो मॉडल मेरा ग्राफ कंफ्यूज जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है हमें, सब जो चीज़ अपडेट या मॉडिफाई या ऐड हो रही है वही रिटर्न करनी है। अब तीसरा नोट बनेगा कैलकुलेट एवरेज, कि मुझे तीनों का एवरेज निकालना है, राइट। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एवरेज का लॉजिक लिखूंगा। सिंपल सा लॉजिक है कि तीनों के फिजिक्स के केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के मार्क्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और इसको मैंने 2 डिजिट तक मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, कि बेस क्योंकि फ्लोट है तो 2 डिजिट तक इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, और इसको फिर एवरेज मार्क्स में मैंने स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टेट मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दी है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही नोड में मैं कर रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ कंफ्यूज नहीं होगा। अगर मैं सारे नोड में, मैं पूरे ही हर नोड में यहाँ पे भी स्टेट में वापस करूँ, हर जगह स्टेट वापस करूँ, तो ग्राफ कंफ्यूज हो जाएगा। कायदे में मुझे यहाँ पे भी जो है रिटर्न जो करनी चाहिए थी वो एवरेज मार्क्स
टू एवरेज मार्क्स करके वापस करने चाहिए थे, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि किसी एक, अगर पैरेलल फ्लो है तो आप किसी एक पे आप पूरी स्टेट दे सकते हैं, हर एक पे नहीं देंगे, राइट। अब क्या करेंगे कि मैंने जो है यहाँ पे एवरेज का हो गया। अब क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पे, यहाँ तक मैंने कर लिया है, तीनों नोड एग्जीक्यूट कर लिया। अब मुझे समरी वाला नोड बनाना है, ठीक है ना, इसका लॉजिक लिखना है। और इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करेंगे इसके अंदर हम। एफ स्ट्रिंग में लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स, और यहाँ पे स्टेट में सब्जेक्ट निकाल लेंगे और स्टेट में से मार्क्स निकाल लेंगे। ऐसी लोएस्ट मार्क्स, स्टेट में से मिनिमम वाला सब्जेक्ट निकाल लेंगे और मैक्स मिनिमम वाले मार्क्स निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसी एवरेज वाला हम करेंगे और ये वापस जो है स्टेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैरेलल में नहीं है ये वाला नोड हमारा, राइट। तो इसमें स्टेट वापस कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ पे रिटर्न समरी स्टोर समरी कर सकते थे, ठीक है ना, तब भी काम करता है। और आगे से यही आपको करना है, यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो भी चीज़ अपडेट ऐड कर रहे हैं सिर्फ उसी को रिटर्न करें, ठीक है ना, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो ये हो गया, हमारा पूरा क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा अपना ग्राफ क्रिएट करेंगे। स्टेट ग्राफ को कॉल किया, इसके अंदर मैंने अपनी जो डिक्शनरी है वो पास करी और इसको मैंने वर्कफ्लो में सेव कर लिया। अब वर्कफ्लो में जो है नोड ऐड करेंगे। तो पहला नोड था मेरा फाइंड मैक्सिमम का, दूसरा फाइंड मिनिमम का, तीसरा फाइंड एवरेज का, और फाइनली ये तीनों पैरेलल में थे, और फाइनली समरी वाला नोड, ठीक है ना। ये नोड हो गया मेरे 4। उसके बाद एज, एज कौन से, जो पैरेलल ब्रांचिंग हो रही है मेरी, ठीक है, वो कहाँ से आएगी, आप देख सकते हैं। पहली आएगी स्टार्ट से मैक्सिमम, स्टार्ट से मिनिमम, और स्टार्ट से ही एवरेज, ठीक है। अ, ठीक है, स्टार्ट से फाइंड मैक्स, स्टार्ट से फाइंड मिन, और स्टार्ट से ही फाइंड एवरेज, राइट। अब फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट कैसे होगा, मैक्स से समरी, मिन से समरी, और एवरेज से समरी, ठीक है ना, ये एज बनेगी हमारी। तो वही मैंने किया हुआ है, मैक्स से समरी, मिन से, सॉरी मिन से समरी, और एवरेज से समरी, ये मैंने एज जो है ऐड कर दी है। और आखिरी क्या होगी, समरी से एंड पे आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा पूरा ग्राफ तैयार हो गया। अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं कंपाइल करने के लिए, जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है जिस नाम से, वर्कफ्लो के नाम से, वर्कफ्लो डॉट कंपाइल कर दिया, और इसको मैंने ग्राफ वेरिएबल में सेव कर लिया, राइट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ हमेशा की तरह, कि जो भी मैंने यहाँ जो कंपाइल करने के बाद जो भी वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर किया था उसको मैंने यहाँ पे लिया, और कोड ये हमेशा सेम रहता है। और आप देख सकते हैं ग्राफ ड्रॉ कर दिया इसने, स्टार्ट से जो है फाइंड एवरेज में, स्टार्ट से फाइंड मिक्स मैक्स में, और इससे फाइंड मिन में, और तीनों से फिर समरी में, और एंड हो जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ तैयार हो गया। अब मैंने इसको वैल्यू दी, यहाँ पे इनपुट डेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स दिए, और उसके बाद मैंने ग्राफ को इनवोक कर लिया, और इसमें ये वाला इनपुट डेटा मैंने डाल दिया। जो भी आया उसको रिजल्ट को मैंने आउटपुट में सेव कर लिया। उसके बाद रिजल्ट में मैंने जो है समरी प्रिंट कराई है, ठीक है। समरी का मतलब यह है कि जो मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया था, सॉरी, यहाँ पे इस समरी में मैंने जो लॉजिक लगाया था वो मेरे को मिल जाएगी, कि समरी में क्या स्टोर हुआ है वो मुझे मिल जाएगा, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं समरी में हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स 92, और लोएस्ट मार्क्स इन मैथ 78, और उसके बाद इसने तीनों का एवरेज यहाँ पे निकाल के दे दिया है। तो भाई इतना ही सिंपल था पैरेलल वर्कफ्लो। मेन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मुझे नोड बनाने हैं, और किस तरह से उन डिफरेंट नोड्स के कनेक्शन करने हैं, ठीक है ना। कनेक्शन मीन्स एजेस मुझे कैसे करनी है, बस इतना ही है इसमें। और जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हम हर स्टेप पे सीक्वेंशियल में जो है पूरी की पूरी स्टेट रिटर्न कर देते थे, लेकिन हम जो है पैरेलल में वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल में ग्राफ कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे वास्तव में पैरेलल में कौन सी चीज़ लेके चलनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट पर बता रहा हूँ कि पीसीएम के मार्क्स इसको ही मिल रहा है, इसको ही मिल रहा है, इसको ही मिल रहे हैं, और मैं पीसीएम के मार्क्स यहाँ से भी वापस भेज रहा हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अगली स्टेट पे इस वाले पीसीएम के मार्क्स भेजूँ या इस वाले भेजूँ, इस वाले के भेजूँ। तो बेटर ये रहता है कि आप जिस नोड पे जो काम हो रहा है सिर्फ वही डेटा आप रिटर्न करें, राइट, डिक्शनरी में। एक पे कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट एक में किया था तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप सारे पे करेंगे तो कन्फ्यूजन आएगा।
इससे बेहतर यही है कि आप जिस स्टेट पे जो काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी की डिक्शनरी आप जो है स्टेट में वापस भेजें, रिटर्न करें, राइट? तो गाइज़ आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा-सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे, कुछ एलएलएम इसके अंदर जोड़ेंगे। तो आप बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।